आज हम डिस्कस करेंगे लूप्स इन सी लैंग्वेज के सी लैंग्वेज पे लूप्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले लूप्स की डेफिनेशन आती है। लूप्स होते क्या हैं? जो हम लोग रिपीटेडली एग्जीक्यूट करते हैं स्टेटमेंट्स को या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को, उसे लूप कहते हैं। लूप पे हमारे पास क्या होता है, जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं या फिर कोई एक स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होती है किसी भी फिक्स नंबर ऑफ टाइम में। मतलब अगर कोई स्टेटमेंट है जो हम 5 टाइम 6 टाइम की एक फिक्स नंबर है उसमें रिपीट करना चाह रहे हैं, उसे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं या कोई एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, तो वो उतने टाइम तक जो है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। कब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी? जब तक हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगी। किसी ना किसी कंडीशन की बेस पर ही हम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेगी। और जो स्टेटमेंट्स होती हैं या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि रिपीटली जो है एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, उन्हें हम लोग बॉडी ऑफ लूप्स कहते हैं। अब जो लूप्स की टाइप्स है वो हमारे पास वाइल लूप है, डू वाइल लूप है और फॉर लूप है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वाइल लूप। वाइल लूप में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास वाइल का कीवर्ड होता है, उसके आगे हम लोग ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग नीचे क्या लिखते हैं, वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो हम चाहते हैं कि बार बार रिपीट हो, मतलब जो बार बार एग्जीक्यूट हो। और किस बेस पे एग्जीक्यूट होंगी? कंडीशन की बेस पे, कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी। अब अगर इसका फ्लो चार्ट देखें तो वो फ्लो चार्ट पे क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमारे पास कंडीशन आती है। कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होती है। बॉडी ऑफ लूप क्या था? जो स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटली एग्जीक्यूट होती हैं। अब वो एक दफ़ा जो है वो एग्जीक्यूट हुई, फिर क्या होगा, दोबारा कंडीशन चेक होगी। कंडीशन ट्रू थी तो दूसरी दफ़ा रिपीट हो जाएगी। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो रिपीट होकर एग्जीक्यूट होती रहेगी। लेकिन जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो जो लूप स्ट्रक्चर के बाद या लूप की बॉडी के बाद हमारे पास स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। ये हमारे पास फ्लो चार्ट है वाइल लूप का। अब ये एक प्रोग्राम है, वो क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट डिस्प्ले हेलो, जस्ट अ वर्ड हेलो 5 टाइम्स यूजिंग अ वाइल लूप। वाइल लूप यूज करते हुए आपने हेलो प्रिंट करवाना है। अब इसमें 5 टाइम्स क्या है, यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, इन अ लूप स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम। मतलब एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम, जो यहाँ पे 5 टाइम्स लिखा हुआ है वो एक फिक्स नंबर है, और until the condition remains true, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। अब क्या है, ये हैश इंक्लूड stdio.h और conio.h, ये क्या है हमारे पास, ये स्ट्रक्चर है सी लैंग्वेज प्रोग्राम का जो हम लोग लिखते हैं हमारी लाइब्रेरीज वगैरह को लिंक करने के लिए। अब वॉइड मेन है, वॉइड मेन के अंदर हमारा प्रोग्राम है। सबसे पहले क्या हो रहा है, इंट n, एक n क्या है, एक वेरिएबल है और उसकी डेटा टाइप क्या है, इंट। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया है। उसके बाद क्या है, n इज इक्वल टू 1, n को इनिशियलाइज करवाई है वैल्यू 1 से। फिर क्या है, वाइल का कीवर्ड है, वाइल n इज लेस देन और इक्वल टू 5। यहाँ पे हमारे पास क्या था कि हमने हेलो प्रिंट करवाना था 5 टाइम्स, ठीक है। तो 5 टाइम्स क्या थी, हमारे पास कंडीशन थी, एक फिक्स नंबर था। तो इसका मतलब है कि जब तक n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 रहेगी तब तक जो इसके अंदर की स्टेटमेंट्स है वो प्रिंट होती रहें या वो एग्जीक्यूट होती रहें। अब क्या आ रहा है नीचे, प्रिंट एफ हेलो। प्रिंट एफ के अंदर हेलो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आउटपुट में आपकी स्क्रीन के ऊपर हेलो लिखा हुआ आएगा। ये /n का क्या मतलब होता है कि नेक्स्ट लाइन आपके पास एक दफ़ा प्रिंट होने के बाद आपके जो अगली स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट हो। फिर क्या है, n इज इक्वल टू n+1। अब ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीमेंट हो रहा है। जिस वक्त हम लोग इसे एग्जीक्यूट करेंगे, अब सबसे जब वो एग्जीक्यूशन फेज में आएगा तो वो क्या करेगा, देखेगा n की वैल्यू 1 है, वाइल लूप में आया, n की वैल्यू क्या हुई 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू 3, प्रिंट क्या कर देगा, हेलो। हेलो के बाद नीचे दूसरी स्टेटमेंट क्या आ रही है, n इज इक्वल टू n+1। हमें लूप में हमेशा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ता है अपनी कंडीशन की बेस के ऊपर।
अब जैसे यहाँ पे मैं 5 टाइम प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, तो इसका मतलब है n की वैल्यू को मैं बार बार इंक्रीमेंट करूंगी तभी वो 5 तक पहुंचेगा और कंडीशन जो है मेरी बार बार उसमें चेक होकर एग्जीक्यूट होती रहेगी। अब जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, n की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 2। अब वाइल लूप था, इसका मतलब था उसे दोबारा जाके कंडीशन चेक करनी है। अब 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई। अब कंडीशन ट्रू होने पे क्या हुआ, उसे दोबारा हेलो प्रिंट करवा दिया और फिर नीचे आके दूसरी स्टेटमेंट क्या थी, n इज इक्वल टू n+1, मतलब अब n की वैल्यू 2 थी तो 2 के अंदर क्या ऐड हो जाएगा 1, इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी अब 3 हो गई। अब 3 क्या होगा, वो दोबारा जाके ऊपर चेक करेगा वाइल के ऊपर के 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन यहाँ पर फिर ट्रू है तो प्रिंट क्या कर देगा हेलो और n की वैल्यू में एक और इंक्रीमेंट कर देगा। अब n की वैल्यू क्या होगी 4 हो जाएगी। अब 4 जाके चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है, दोबारा हेलो प्रिंट करेगा और उसके बाद क्या करेगा n की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर देगा। अब इंक्रीमेंट होके क्या आया 5 आ गया। अब चेक करेगा 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो 5 लेस देन तो नहीं है 5 से, लेकिन 5 इक्वल टू 5 है, इसका मतलब है कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है। तो वह क्या करेगा दोबारा हेलो को प्रिंट कर देगा और n की वैल्यू में एक और इंक्रीमेंट कर देगा। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब वो दोबारा जाके चेक करेगा क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, लेस देन वाली कंडीशन भी फॉल्स है, इक्वल वाली कंडीशन भी फॉल्स है, इसका मतलब है कि व्हाइल लूप अब आगे जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके बाद क्या होता है, हम लूप बॉडी ऑफ लूप में से निकलकर जो बाद की स्टेटमेंट्स होती है वो प्रिंट कर देता है या उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो अगली क्या है गेट ch, मतलब आपका प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो जाता है। कि हमारे पास पूरी वर्किंग थी व्हाइल लूप की। जो दूसरी टाइप हमारे पास लूप की आती है वो डू वाइल लूप की आती है। डू वाइल लूप का सिंटेक्स किस हिसाब से होता है, आप डू लिखते हैं, उसके बाद आप स्टेटमेंट्स लिख देते हैं, फिर वाइल लिख के आप लोग कंडीशन लिखते हैं और कंडीशन के बाद आप यहाँ पर जो है वो सेमीकोलन डालते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है कि यहाँ पे डू वाइल लूप पे आप वाइल के बाद कंडीशन लिख के तो सेमीकोलन डालते हैं, लेकिन जब आप लोग वाइल लूप यूज कर रहे होंगे तो उसमें आपने कंडीशन के बाद नहीं डालना। अगर आप यहाँ डाल देते हैं तो एरर जनरेट हो जाएगा और आपका लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि इसके सिंटेक्स में ऐसा नहीं है। अब वाइल लूप और डू वाइल लूप पे डिफरेंस क्या है कि आपके पास वाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होती थी, ये वाइल के बाद कंडीशन चेक होती थी, कंडीशन ट्रू होती थी तो ही बॉडी ऑफ लूप आगे एग्जीक्यूट होती थी। लेकिन डू वाइल लूप में क्या है कि आपके पास स्टेटमेंट या बॉडी ऑफ लूप एक दफा एग्जीक्यूट होने के बाद आपकी कंडीशन जो है वो चेक होती है। देखिए फ्लो चार्ट इसका क्या है कि सबसे पहले लूप बॉडी ऑफ लूप ये एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो दोबारा वो चला जाएगा ऊपर बॉडी ऑफ लूप की तरफ और वो एग्जीक्यूट होगी। फिर अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो इसी हिसाब से लूप चलता रहेगा और फिर जिस वक्त कंडीशन फॉल्स होगी तो आपके पास जो लूप की बात बॉडी के बाद की स्टेटमेंट्स होगी वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। अब ये प्रोग्राम सेम वही प्रोग्राम है। आपके पास अगर कोई प्रोग्राम आता है और इसके ऊपर ये नहीं लिखा होता कि कौन सा लूप यूज करना है, तो ये आपकी अपनी चॉइस होती है, आप कोई भी लूप यूज करके उस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। आप जैसे ये प्रोग्राम है, इसमें लिखा हुआ आप हेलो 5 टाइम प्रिंट करें डू वाइल लूप यूज करके। अब क्या है सेम वैसे ही हैश इंक्लूड stdio.h और conio.h जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास सी प्रोग्राम का वॉइड मेन। अब यहाँ पे क्या हुआ इंट n, हमने एक इंटीजर डेटा टाइप का n वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, n इज इक्वल टू 1, n को वैल्यू इनिशियलाइज कराई 1। वैल्यू हमारे पास इनिशियलाइज कराना जरूरी है क्योंकि हमें कंडीशंस को किसी न किसी तरीके से स्टार्ट तो करना होता है। इसके बाद क्या है डू, वो डू पे आएगा, डू के बाद क्या है प्रिंट एफ हेलो, उसने हेलो सबसे पहले प्रिंट कर देना। प्रिंट करने के बाद उससे क्या किया n इज इक्वल टू n+1, n की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट भी कर दिया। अब n की वैल्यू 2 है और वो नीचे आके चेक करेगा क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू होती है क्योंकि 2 जो है हमारे पास लेस देन 5 है। फिर क्या करेगा वो दोबारा ऊपर जाएगा, हेलो प्रिंट करेगा और n की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा। फिर n की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 की कंडीशन ट्रू होगी, वो दोबारा प्रिंट करेगा। फिर हमारे पास n की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 पे फिर कंडीशन ट्रू हो रही है इसलिए वो क्या करेगा दोबारा वैल्यू जो है हेलो प्रिंट कर देगा। फिर इंक्रीमेंट करेगा तो n की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी। फिर 5 क्या है वो लेस देन तो नहीं लेकिन इक्वल टू 5 है इसलिए वो दोबारा प्रिंट की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा और उसके बाद क्या होगी n की वैल्यू 6 हो जाएगी। यहाँ पे आके चेक करेगा 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन फॉल्स हुई, लूप जो है वो एंड हो जाएगा और लूप के बाद की स्टेटमेंट
एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क इतना ये आता है कि इसमें हमारे पास एक दफ़ा की जो है स्टेटमेंट, अगर हमारे पास कंडीशन नीचे जो होता वो कोई डिफरेंट होती तो उस हिसाब से फिर लूप की बॉडी एक दफ़ा एग्जीक्यूट लाजमी होगी, चाहे आपकी कंडीशन ट्रू हो या ना हो। वाइल और डू वाइल में सिर्फ यही डिफरेंस आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर लूप। फॉर लूप पे हमारे पास क्या आता है, फॉर का कीवर्ड होता है, इनिशियलाइजेशन हम यहाँ करते हैं, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम फॉर के आगे ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं और उसके बाद नीचे सिर्फ क्या आती है, हमारे पास स्टेटमेंट्स आती हैं। ये इसका सिंटेक्स है। इसकी वॉइस स्ट्रिंग देख लेते हैं। अब वही हेलो अगर हमने 5 टाइम प्रिंट करवाना है तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए हमने इंट एन यहाँ पर डिक्लेयर करवाया। क्या था, आप यहाँ पे इनिशियलाइज करवा सकते हैं, कंडीशन दे सकते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो भी करना है उस कंडीशन के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर के आगे क्या आया, एन इज इक्वल टू 1। ये क्या हो रही है, यहाँ पे एन को 1 की वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है। एन इज लेस देन इक्वल टू 5, ये हमारे यहाँ पर कंडीशन हो गई। और एन के आगे हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया तो ये हमारे पास एन की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। अब ये कैसे चलेगा, एन की वैल्यू 1 है, वह हेलो एक दफ़ा प्रिंट कर देगा, फिर क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, इसमें एन की वैल्यू 1 है, हेलो प्रिंट करवाया, इंक्रीमेंट करेगा, एन की वैल्यू 2 हो गई। सेम वही केस फॉलो होगा कि सबसे पहले एन की वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू हुई, स्टेटमेंट प्रिंट की, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या किया, एन की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। अब इधर देखिए एन की वैल्यू 1 थी, कंडीशन 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, प्रिंट कर दिया हेलो। उसके बाद क्या किया, एन की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। अब एन की वैल्यू 2 हो गई, 2 को चेक करेगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है, हेलो प्रिंट कर देगा। ये फिर उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये लूप जो अपनी वर्किंग स्टॉप कर देगा। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आती है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप हमारे पास क्या होता है, अ लूप विद इन द बॉडी ऑफ अनदर लूप इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप। अगर हम एक लूप की बॉडी के अंदर दूसरा लूप यूज कर रहे हो तो हमारे पास नेस्टेड लूप होता है। अब अगर हम इसमें एक एग्जांपल देखें कि हमें इस किस्म की कुछ आउटपुट प्रिंट करवानी हो, मतलब हेलो फिर पाकिस्तान 2 टाइम प्रिंट हुआ हो, फिर हेलो हो, फिर पाकिस्तान 2 टाइम प्रिंट हुआ हो। अब ये क्या है, ये सेम स्टेटमेंट्स है ना, इसका मतलब इसमें हमारे पास लूप यूज होगा। लेकिन अगर हम एक लूप यूज करते हैं तो वो कुछ इस हिसाब से है कि देखें यहाँ पे सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर लिखा सी लैंग्वेज का, सी प्रोग्राम का। फिर क्या किया है, इंट एक्स और वाई को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, एक्स को वैल्यू 1 इनिशियलाइज कराई है। उसके बाद वाई लूप यूज किया, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। एक्स लेस देन इक्वल टू 3 क्यों है, क्योंकि हमने हेलो 3 टाइम प्रिंट करवाना था। ये हेलो 1 टाइम, ये हेलो 2 टाइम, ये हेलो 3 टाइम। इसका मतलब है कि ये बाहर वाला जो लूप है वो 3 टाइम्स चलेगा और उसमें ये प्रिंट करवा देगा। उसके बाद क्या है, प्रिंट एफ हेलो। अब वो क्या किया, लूप इसमें लूप एग्जीक्यूट हुआ, एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 थी, 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू होती है। प्रिंट एफ क्या किया, उसने हेलो प्रिंट करवा दिया। अब अंदर क्या है, अंदर एक और लूप है। ये लूप था, लूप की बॉडी के अंदर दूसरा लूप यूज हुआ हो। अच्छा, इसमें हमारे पास इस किस्म की कोई कंडीशन नहीं होती है कि अगर हम वाइल यूज करें तो अंदर हमने हमेशा फॉर यूज करना। आप वाइल के साथ वाइल भी यूज कर सकते हैं, डू वाइल यूज कर सकते हैं, आप कोई भी लूप यूज कर सकते हैं। सिर्फ नेस्टेड लूप का मकसद ये है कि आपके एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज हो रहा हो, उस वक्त हम जो है उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। अब फॉर में क्या है, y इज इक्वल टू 1, यहाँ क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन हुई, y इज लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ क्या होगा, कंडीशन हुई, और y प्लस प्लस ये इंक्रीमेंट हो रहा है। और प्रिंट एफ क्या कर रहा है, पाकिस्तान। अब क्या क्या, प्रिंट एफ से पहले हेलो प्रिंट करवाया, फिर y की वैल्यू 1 इनिशियलाइज कराई, कंडीशन चेक की, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, उसने पाकिस्तान प्रिंट कर दिया। फिर क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, y की वैल्यू 2 हो गई। अब 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, लेस देन तो नहीं लेकिन इक्वल टू 2 है, इसका मतलब यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू हो रही है। अब क्या करेगा, पाकिस्तान प्रिंट करवा देगा और फिर इंक्रीमेंट कर देगा। अब 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। क्या होता है कि जब हमारे पास एक लूप की बॉडी पूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है तो उसके बाद क्या करता है, वो बाहर की स्टेटमेंट जो उसके बाद की स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट करता है। अब इसके बाद की स्टेटमेंट क्या है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर वो वाइल की कंडीशन में आएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू थी, हेलो प्रिंट करेगा और फिर अंदर फॉर लूप चलाएगा। जब हमारे पास किसी लूप की बॉडी के अंदर दूसरा लूप होता है तो जो अंदर वाला लूप होता है, ये जैसे इधर 4 है
जब तक वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा बाहर वाले की अगली जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, अगली कंडीशन चेक नहीं होगी। फॉर लूप था, फॉर लूप पूरा एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद जो है वो दोबारा फिर उसके बाद वाली स्टेटमेंट पे किया। जब एक दफ़ा लूप स्टार्ट हो जाता है तो वो फिर पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद फिर आपके आउटर लूप जो है वो एग्जीक्यूट होता है। इसे वाइल को हम आउटर लूप कहेंगे और ये फॉर को हम इनर लूप कहेंगे। ये सारा का सारा आपका लूप के चैप्टर के टॉपिक्स थे।